आज किस्सा महान लेखक चार्ल्स डिकेंस के जीवन से। ऑलिवर ट्विस्ट लंदन शहर में आया एक छोटा सा गरीब लड़का जो चोरों के गिरोह में फंस जाता है। ऑलिवर ट्विस्ट और ऐसी तमाम क्लासिक नॉवल लिखने वाले चार्ल्स डिकेंस की जिंदगी भी अपने आप में बड़ी ही रोचक थी। डिकेंस ने एक मजदूर के तौर पर जिंदगी शुरू की और एक सुपरस्टार की तरह दुनिया से गए। 7 फरवरी सन 1812 को पैदा हुए डिकेंस शायद दुनिया के पहले पॉप सुपरस्टार राइटर थे। चार्ल्स डिकेंस के अंदाज के लोग पागलपन की हद तक दीवाने थे। फैंस की इस दीवानगी ने चार्ल्स को भी खुश किया और फैंस को खुश करते करते ही वे दुनिया से चले गए। चार्ल्स डिकेंस स्टोरी रीडिंग के शो करते थे जिनमें वो अपनी कहानियां खुद पढ़ते थे। लोगों में उनके कहानी पढ़ने का अंदाज इतना लोकप्रिय था कि शो के टिकट्स कई दिन पहले ही खत्म हो जाते थे। मैडोना या माइकल जैक्सन के शो की तरह ही चार्ल्स के फैन कई बार उनके शो में बेहोश भी हुए। चार्ल्स ने चैरिटी के लिए अपनी कहानियां पढ़ना शुरू किया। डिकेंस ने लंदन के बर्मिंघम में सड़क पर करीब 2000 लोगों के लिए अपने उपन्यास क्रिसमस कैरोल पढ़कर कहानी सुनाना शुरू किया। लोगों को यह अंदाज इतना पसंद आया कि लोगों ने डिकेंस को पैसे देने की बात कही। इस तरह डिकेंस के स्टेज शो की शुरुआत हुई। कहानी पढ़ने के इन सेशंस की लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ी तो धीरे धीरे उसमें कई बदलाव किए। जैसे वो पढ़ने के दौरान अपनी आवाज में काफी नाटकीयता लाते थे, कुछ हिस्सों को एक्टिंग करके भी दिखाते। 150 साल पहले स्टेज पर उनकी इन अदाओं का जादू ऐसा चला कि ब्रिटेन से लेकर न्यूयॉर्क तक दुनिया उनकी दीवानी हो गई। दुनिया की दीवानगी ने चार्ल्स को भी दीवाना बना दिया। डिकेंस बचपन में एक्टर बनना चाहते थे। स्टेज और तालियों ने उनकी इस ख्वाहिश को काफी हद तक पूरा कर दिया। डिकेंस के कई करीबी दोस्तों ने उन्हें इससे बाहर निकलने को कहा, मगर ऐसा हुआ नहीं। लंबे समय तक चार्ल्स ने अपने जरूरी कामों के लिए पैसे कमाने के लिए स्टोरी सेशन करते रहे। फिर दर्शकों की मांग पर वो सेशन की गिनती बढ़ाते रहे। मरून पर्दे वाले स्टेज पर लाल बुक स्टैंड और किताबों की एक डेस्क के साथ कहानी सुनाते डिकेंस विक्टोरियन युग के किसी भी सुपरस्टार से ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनके उपन्यास भी अखबारों में किश्तों में छपते। डिकेंस के शो लंबे होते जा रहे थे और उनके आराम का समय कम। एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए डिकेंस की सेहत खराब हो रही थी। इसी बीच एक ट्रेन दुर्घटना हुई। 1865 में स्टेपलहर्स्ट में हुए इस हादसे में डिकेंस के डिब्बे को छोड़कर पूरी ट्रेन नाले में गिर गई। चार्ल्स डिकेंस की सेहत पर इस हादसे ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। डॉक्टरों ने जांच में बताया कि इसके बाद वो जब भी कहानी पढ़ते उनके दिल की धड़कन असामान्य तरीके से बढ़ जाती। फिर डिकेंस को कहानी पढ़ने से मना किया गया, मगर फैंस के दबाव और कहानी सुनाने के चस्के के चलते वो रुके नहीं। 1868 से 1869 के बीच उन्हें 75 अलग अलग शहरों में 100 कहानियां पढ़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसने उनकी सेहत को इतना खराब कर दिया कि उन्हें पैरालिसिस अटैक पड़ा। 18 अप्रैल सन 1869 में वो स्टेज पर बेहोश होकर गिर पड़े। डॉक्टर की सलाह पर यह टूर कैंसिल हो गया, मगर थोड़ा सही होते ही चार्ल्स डिकेंस फिर स्टेज पर पहुंच गए और उन्होंने फिर 12 नए शो का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इसके साथ ही वो अपने नए उपन्यास एडविन रूल पर भी काम कर रहे थे। 8 जून को एडविन रूल पर काम करते करते चार्ल्स डिकेंस बेहोश हो गए और 9 जून को दुनिया का ये महान लेखक दुनिया से चला गया।